दौर अब खत्म हो गया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ मूर्ति निर्माण समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई। अयोध्या में 2 दिवसीय बैठक में मूर्ति के आकार को लेकर मंथन किया गया। कर्नाटक के श्याम पत्थर से रामलला की मूर्ति का निर्माण होगा। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज मूर्ति बनाएंगे और मूर्ति निर्माण के लिए तैयारियां की जा रही है। जल्द ही इस काम को शुरू कर दिया जाएगा। संपन्न हुए तो यात्री सुविधा देने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन टेम्परोरी कहिए कुछ व्यवस्था की गई थी, टेम्परोरी। लेकिन जो अस्थायी व्यवस्था की देने की बात है वो निर्माणाधीन है। और हम लोग समझते हैं कि मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा उस समय तक वो भी काफी प्रगति कर गया रहेगा। मंदिर के निर्माण की संबंध में उनको जानकारी दी गई, उनके विचार सुने गए। प्राण प्रतिष्ठा में क्या क्या किया जा सकता है, इस पर महाराज जी ने अपनी बातें रखी। तो ये एक प्रकार का अनौपचारिक मिलन। आज कर्नाटक के मैसूर से मूर्तिकार आता है, एक आता है, वो वहाँ आके पत्थर का चुनौती करता है और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कैसा करना, इसके बारे में भी मई मास में फिर एक बैठक होगा, इसमें तय होगा। शायद काला पत्थर से प्रतिमा निर्माण होगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर निर्माण का कार्य भूतल से गर्भगिरी का कार्य 90% लगभग पूरा हो गया है। आप साफ तस्वीर में देख सकते हैं, ये वही शिला है जिससे भगवान रामलला की अस्थायी मूर्ति बनाई जाएगी। ये श्याम वर्ण की शिला कर्नाटका के मैसूर से आई है। अब इसी शिला पर ट्रस्ट द्वारा आखिरी मुहर लगा दी गई है। अब इसी शिला से भगवान रामलला की जो मूर्ति होगी, बालक रूपी भगवान रामलला हैं, उनकी मूर्ति इसी शिला से उकेरी जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो राम मंदिर को लेकर के लगातार ट्रस्ट की जो बैठक थी उसमें यही लगता है कि यही दौर चल रहा था किन पत्थरों से बनाया जाए। लेकिन अब जो ट्रस्ट की बैठक थी उसमें फाइनल मुहर लग चुकी है कि जो भगवान रामलला की मूर्ति होगी वो श्यामल रंग की होगी। 5 वर्षीय भगवान जो रामलला होंगे उनकी मूर्ति इसी पत्थर से बनाई जाएगी। अयोध्या से न्यूज स्टेट के लिए अखंड प्रताप सिंह। भगवान राम की नगरी में 155 देशों से एकत्रित जल से भगवान रामलला के निर्माणाधीन मंदिर का जलाभिषेक किया जाएगा, जिसमें 450 से ज्यादा मेहमान आमंत्रित किए गए हैं। सूची सरकार की ओर से भेजी जा चुकी है और इसके अलावा इस कार्यक्रम में कई देशों और राजदूत के साथ साथ अप्रवासी भारतीय भी शामिल होंगे। इसी को लेकर सभी लोग राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आवास पर बैठक करेंगे, जिसके बाद सभी भगवान रामलला के परिसर में जाएंगे, जहां भगवान रामलला के निर्माणाधीन मंदिर का जलाभिषेक होगा। 23 तारीख को भगवान श्री राम का जलाभिषेक का कार्यक्रम 155 देशों के द्वारा जो जल नदी समुद्र सागर के माध्यम से आया है, वहां के विदेशी एम्बेसडर्स ने और अपने विदेशी साथियों ने भेजा है। उस जल को एकत्र कर दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर विजय जौली जी लेकर आए हैं और उस जल को 2020 से कल एकत्र किया गया है। उस जल को भगवान श्री राम के मंदिर जो निर्माण हो रहा है वहां पर जाकर जलाभिषेक करने का कार्यक्रम तय किया गया है। 23 अप्रैल को अयोध्या में जानी मानी हस्तियों का जमावड़ा होगा। 155 देशों से एकत्रित जल को भगवान रामलला के निर्माणाधीन मंदिर का जलाभिषेक होगा। इस कार्यक्रम के मद्देनजर एडीजी जोन पीयूष मोडिया ने बैठक की है, जिसमें जिले के आईजी और डीआईजी के साथ साथ एसएसपी शामिल हुए। बैठक में कार्यक्रम की सफलता और अयोध्या के विशिष्ट मेहमानों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। जिस भी दिवस पे कोई कार्यक्रम यहाँ पर होंगे अति विशिष्ट लोगों के, पुलिस उस की स्तरीय सुरक्षा, उत्कृष्ट स्तर की सुरक्षा करने के लिए अयोध्या पुलिस ने हमारे जो यहाँ पर डीआईजी साहब हैं मुनिराज जी और आईजी साहब श्री प्रवीण कुमार, इन्होंने मिलकर एक विस्तृत सुरक्षा योजना बनाई है इस प्रकार से कि जब भी कभी कोई इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जहां अति विशिष्ट लोग विभिन्न राज्यों से यहाँ पहुंचते हैं, तो तुरंत उनकी सुरक्षा व्यवस्था उनके अनुसार यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो जाए।